अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और कुछ भी घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे और उनसे बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल चीज़ें। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो सबसे पहले चावल जो है वो हम लोग कुछ लोग बल्क में ख़रीदते हैं और कुछ लोग जो है वो हर मंथ में जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ख़रीदते हैं। लेकिन जब हम चावल ख़रीद लेते हैं तो जब पुराना होने लगता है तो उसमें चावल में एक सुसरी सी पड़ जाती है या जिसमें कीड़ा होता है वो पड़ना लग जाता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि ख़वातीन को बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है, धूप पे चावलों को डालें। और फिर हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई मार्केट से मेडिसिन ला के रखते हैं ताकि जो है वो कीड़े मर जाएं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना। हम लोगों ने अपने ही घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इनमें से कीड़े को ख़त्म करना है। और सबसे पहले तो ये कि जब भी चावल आएँ आपके पास, आपने उनको जिस भी कंटेनर में आपने रखने हैं उनमें डाल के, और उसके बाद ये हमारे पास साबुन हर मंथ ग्रॉसरी में ये हम लेकर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके रैपर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं और वॉशरूम में साबुन रख देते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने इनके रैपर्स को डिस्कार्ड नहीं करना। तो हम ये करेंगे कि साबुन निकाल कर वॉशरूम में रखेंगे और उसके बाद जो इसका जो रैपर है उसको हम जो भी कंटेनर जिसमें आपने चावल रखे होंगे उस कंटेनर में इनके रैपर्स को डाल देंगे। इससे ये होगा कि जो इसकी जो खुशबू होती है, इसके अंदर जो फ्रेगरेंस होती है, उसकी वजह से इन चावलों में जो ससुरी है जिसको या कीड़े कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपके बिल्कुल चावल इसी तरीके से रहेंगे चाहे जितने भी पुराने हो। और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगर आप चावल किसी बड़े कंटेनर में नहीं रखते, आप थैलों में से यूज़ करते हैं, तो आप थैले में भी जो है इस तरह से 2-3 रैपर्स आप उसमें डाल सकते हैं और साथ के साथ यूज़ करते हैं। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। जैसे ही गर्मियाँ आती है, खैर विंटर्स में भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे कि अब विंटर्स ख़त्म हो रहा है और समर आने वाला है, तो समर में एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, शूज़ उतारते हैं तो उनमें से स्मेल आ रही होती है, क्योंकि बच्चों ने सॉक्स पहनी होती हुई काफ़ी देर तक, और सॉक्स की वजह से फिर उसके बाद उनके पैरों में पसीना आता है, फिर उसके बाद जॉगर्स में से भी स्मेल आ रही होती है, इवन पैरों में से भी आ रही होती है। तो उस जो स्मेल है उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपने मीठा सोडा या बेकिंग सोडा हर घर में मौजूद होता है, आपने एक चम्मच या आधा चम्मच जो भी आपका जॉगर या कोई भी जूता है जिसमें से स्मेल आ रही है, आपने उसमें इस तरीके से डाल देना है और फिर उसके बाद उसमें अच्छी तरीके से उसको फैला लेना ताकि सारा अंदर एंड तक चला जाए। और उसको फैलाने के बाद आपने उसको कुछ देर के लिए धूप में रख देना है। जूतों को धूप पर रखने के बाद आपने ये करना है कि जितना भी इसमें अंदर बेकिंग सोडा है आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है और फिर उसके बाद किसी भी कपड़े के साथ आपने अच्छी तरह से साफ़ करके उसके बाद जहाँ पर भी जिस अलमारी में या जहाँ पर भी आप जूते वगैरह रखते हैं आप वहाँ पर रख देंगे और आपको ख़ुद फील होगा कि अब इनमें वो वाली इस तरीके से स्मेल नहीं आ रही और बिल्कुल जो है वो आपको स्मेल फील भी नहीं होगी। और जो बच्चों की शिकायत है जूतों में से स्मेल आने की, वो ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरह की जो बॉटल है वो हर दूसरे तीसरे घर में आती है। जब भी आपको भी हेयर कलर करते हैं तो इस तरह की जो बॉटल है उसको हम देखते हैं और हम उसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। ये वाली जो बॉटल्स हैं ना, आपको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बॉटल्स हैं और एक तो ये कि इनकी एक नैरो टिप होती है। ऐसी बॉटल्स नहीं है कि आप अगर यूज़ कर रहे हों तो एकदम से जो है वो सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाए। तो मैंने इसमें जो है वो ऑयल डाला हुआ है और मैं इसको यूज़ करती हूँ जब बच्चों को सर में ऑयल लगाना हो या ख़ुद भी अगर लगाना हो। तो उससे पहले ये होता था कि जो है वो हाथ पे उंडेल के किसी भी बॉटल से हाथ पे जब वो डरते थे तो आधा जो तेल है वो हाथों के ऊपर लग जाता था और प्रॉपर रूट्स में नहीं जाता था। तो इसका जो है ना, इस बॉटल का एक ये फ़ायदा है कि ये जिसकी जो टिप है वो पूरी रूट्स के अंदर चली जाती है और बड़ा अच्छा इससे ऑयल सर पे लग जाता है। दूसरा जो इस बॉटल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इससे हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। मतलब पूरी बॉटल से आप पूरे सर में आप ऑयल लगा लें और फिर उसके बाद एट द एंड जो है वो आप उसको चंपी कर लें। अदरवाइज़ ये होता था कि एक हाथ से आपने ऑयल भी लगाना है, फिर बॉटल को भी पकड़ना है, बॉटल भी ख़राब होती थी, तो अच्छा खासा मैस हो जाता है। तो इसको यूज़ करने से मतलब आप इसमें ऑयल लगा लें। आप इसको और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर सिलाई मशीन को ऑयल देना है या किसी कुंडी दरवाजे को
इसको, तो उससे इसे आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अच्छा, हमारे घर में बहुत ज़्यादा जब भी कोई भी साबुन का जब छोटा टुकड़ा रह जाता है तो या तो वो टूट जाता है और फिर वो किसी के भी काम का नहीं होता, और फिर हम क्या करते हैं कि उसको फेंक देते हैं, या कुछ लोग उसको यूटिलाइज़ भी कर लेते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं। तो खैर हमारे घर में तो ये होता है कि जो भी साबुन के छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम एक डब्बे में रखने जाते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो वो साबुन जो टूट जाए और बहुत ही छोटा छोटा रह जाए और आपको ये लगे कि ये बिल्कुल काम का नहीं है, आपने उसको सबको इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद आपने एक ग्रेटर ले लेना है, और ग्रेटर की जो छोटी वाली साइड है आपने उससे इन सारे साबुन को ग्रेट कर लेना है। बिल्कुल छोटा छोटा आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, या इसको ग्रेट कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी, जितनी यानी कि क्वांटिटी है साबुन की उसी हिसाब से आपने पानी को गर्म करना है। पानी को आपने सिर्फ गर्म नहीं करना बल्कि अच्छी तरीके से आपने उसको बॉईल भी कर लेना है। और अच्छा, ये जो जितना भी ग्रेटेड सोप है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे वॉशिंग मशीन में, एक जो होता था ना सवैयाँ पहले हम यूज़ करते थे सर्फ के साथ, ये साबुन यूज़ करते थे, तो ये सवैयों की अल्टरनेट पे भी आप इसको मशीन में कपड़े धोते वक्त भी इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ कुछ और कर रही हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो है वो ग्रेट हुई साबुन है, और उसके बाद जब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसको मैंने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने किसी भी चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकि पानी और जो साबुन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए सारा का सारा साबुन इस गर्म पानी में। पानी आपने जो है वो नीम गर्म नहीं लेना, मतलब अच्छा उबलता हुआ पानी लेना है। और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको चाहे तो रख दें, तो उसके बाद ये खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगा साबुन, और उसके बाद ये बिल्कुल एक जैसे जेली की शक्ल होती है, जेली की तरह हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, और जो भी जिस बर्तन में आपने इसको रखा होगा वो खुद ही ऑटोमेटिकली उससे रिलीज़ हो जाएगा। और अब आपने ये करना है कि आपके पास अगर कोई सिलिकॉन का मोल्ड है तो आपने उसमें इसको डाल के फिर उसके बाद इसको फ्रीज़ कर देना है। अगर आपके पास वो नहीं है, मेरे पास भी नहीं था क्योंकि मैंने सब यूज़ किए हुए थे, फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो कोई भी जो प्लास्टिक का छोटा कंटेनर है आप उसके बीच में इसको डाल के इसको फ्रीज़र करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल दिखाती हूँ। और जब भी आप कंटेनर में ऐड करेंगे तो उसको अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि जितनी भी उसके अंदर एयर है वो रिलीज़ हो जाए। अच्छा, अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें तो ये बिल्कुल लिक्विडी थिक सा लिक्विड बन जाता है। आप उसको किसी भी ऐसे कंटेनर में डाल के यूज़ कर सकते हैं एज अ लिक्विड हैंड वॉश। और ख़ैर मैंने इसको कंटेनर में रखा था, मैंने भी थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया था क्योंकि मुझे ये था कि मुझे वीडियो बनानी थी और आपको दिखाना था। इस तरह से आप इसको रीसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते हैं और फिर दोबारा से साबुन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।